गाइस, आज हम रिकर्जन चैप्टर में एक कॉम्बिनेशन वाला मेथड करने जा रहे हैं जिसमें कि लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों ही कंबाइन है। पहले हमने सिंगल सिंगल सारे मेथड्स किए थे, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है। अब इसमें लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जैसे स्टार्टिंग में हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड किया था। जैसे फाइंड किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर इसमें भी है। सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन। ये देखिए गाइस, इसमें हमने सिर्फ होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए क्या किया है, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं, ज़ीरो, ओनली ज़ीरो। इसमें हमने इक्वेशन बनाई है SN-4 SN-1 + 4 SN-2 = 0। इसमें सेम हमने वही प्रोसीजर करना है जो हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें क्लियरली हमने सारा मेथड यूज़ किया था। ये देखिए गाइस, इसमें हमने क्या किया, an पुट किया, उसको an से हमने सारी इक्वेशन निकाल ली और a की वैल्यूज़ निकाल ली। इसमें क्या हुआ है कि a की दो वैल्यूज़ आई जिसमें कि दोनों ही वैल्यू सेम है, 2 and 2। हमने पहले वाले जनरल सोल्यूशन में ये देखा था कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो तो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज ये आता है कि हम लिखते हैं C1 + C2 डॉट n और ब्रैकेट्स क्लोज होने के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू आती है उसकी पावर होती है n। ये हमारी बनती है होमोजीनियस इक्वेशन और इसे हमने इक्वेशन 1 लेट किया है। इस प्रोसीजर में इतना प्रोसीजर सेम है। अब हम करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये देखिए गाइस, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने देखा कि हमारे राइट हैंड साइड में n+1 और 2 की पावर n है। इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक लीनियर और एक एक्सपोनेंशियल। पहले हम एक एक मेथड के अकॉर्डिंग लेट करते थे कि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या लेट करना है जो हम इक्वेशन में लेट करके अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। पर इसमें अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है तो इसके अकॉर्डिंग ना हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ ही लेनी पड़ेगी। हमने लीनियर में पहले वाले वीडियोस में देखा था कि लीनियर में हमने Cn + d लेट किया था और एक्सपोनेंशियल में हम n लेट करते थे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें दोनों का कॉम्बो लेना है। तो हम क्या लेट करेंगे, देखिए SnP = Cn + d। इसमें आप C + dn भी ले सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और डॉट n डॉट 2n इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 की पावर n है और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वीडियोस में देखा था कि हम इसमें राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो भी साथ में लेट करते हैं। इसमें देखिए गाइस, हमारे पास जो a की वैल्यू निकली थी वो 2 और 2 थी, यानी कि राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 है और a की जो वैल्यू निकली है उसमें भी 2 और 2 है। यानी कि देखिए जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है हमारे पास वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 जो है राइट हैंड साइड में जो 2 है वो 2 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, एक n और लगा दिया, यानी कि वो n के साथ साथ n² बन गया। अब हम इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए अगर Sn होगा तो हमारे पास Cn + d डॉट n² डॉट 2n पुट होगा, लेकिन अगर जब हमारे पास Sn-1 होगा तब हमारे पास Cn-1 + d डॉट n-1 की होल स्क्वायर डॉट 2n-1 ये पुट करेंगे। अब देखिए जब हमारे पास n-2 होगा तब Cn-2 + d डॉट n-2 की होल स्क्वायर डॉट 2n-2 ये हमें गिवन इक्वेशन में लेट करना पड़ेगा। इन तीनों टर्म्स को हम अपनी गिवन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में लेट करेंगे जो हमारे पास गिवन है। ये देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। देखिए गाइस, हमारे पास उस गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या इक्वेशन बनी है। सबसे पहले Cn + d डॉट n² डॉट 2n -4। अब देखिए जैसे हमने बताया था n-1 होगा तो हमें भी n-1 पुट करना होगा, वैसे ही हमने किया है Cn-1 + d n-1 की होल स्क्वायर डॉट 2n-1 और नेक्स्ट में भी +4 Cn-2 + d n-2 की होल स्क्वायर डॉट 2n-2
और राइट हैंड साइड में जो भी था उसे हमने चेंज नहीं किया है, वो सेम आएगा n+2.2n। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है इन सब की। एक एक करके सारी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इनकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास सी और डी की वैल्यूज़ निकलेंगी। अब देखिए सबसे पहले हम जो टर्म लिखेंगे उसमें हमने पहली वाली को तो सेम ही लिखना है। अब देखिए एन स्क्वायर जो है इसके अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी सी एन की क्यूब प्लस डी एन स्क्वायर, और बाहर रह जाएगा 2 की पावर n। ऐसे इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई भी एक ही ब्रैकेट पहले खोलनी है दूसरी बाद में खोलनी है। इसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई करके बस हमें इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, उनकी कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर सकती हैं आप। अब देखिए सी n माइनस सी प्लस जी, इसे ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर है n-1 की होल स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर है 2n-1, तो ये 2n एंड अपॉन में चला गया 1, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई वैल्यू माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर को नीचे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। सो हमने भी यहाँ पे यही किया है। और नेक्स्ट में देखिए +4, इसकी ब्रैकेट को अब ओपन करते हैं। Cn-2c प्लस जी डॉट n² माइनस 4n प्लस 4 2n और 2 की पावर स्क्वायर। आपको इसकी ब्रैकेट्स का ना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी ब्रैकेट्स जैसे जैसे हम ओपन करते हैं ना वैसे वैसे सारे साइंस और कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक इसमें हो जाती है तो हमारी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। इसलिए आपको सारी ब्रैकेट्स को एकदम क्लियरली ध्यान से ओपन करना है और उसको कैलकुलेट भी करना है। ये देखिए Cn की क्यूब प्लस Dn की स्क्वायर डॉट 2n माइनस, अब इनकी ब्रैकेट्स को हमें ओपन करना है। ये वाली पूरी ब्रैकेट है और ये वाली पूरी ब्रैकेट है। सबसे पहले देखिए 2 हम यहाँ पर ले आएंगे 4 के नीचे और इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले Cn को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, C को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है एंड D को फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके बाद आपका क्या आएगा ये देखिए। अभी हम सिंपल पहले बाहर का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अंदर का करेंगे। अब जैसे देखिए 2 की पावर 2 थी तो यहाँ पर 4 बन गया, तो हम 4 के नीचे 4 ले आएंगे। जैसे कि यहाँ पे बाहर था, बाहर 4 था और अंदर से 4 जैसे बाहर आ गया। जैसे कि हमें ये 2 लेकर आए थे यहाँ पर, वैसे ही हम ये वाला 4 यहाँ पर लेकर आएंगे और जो अंदर था वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ओनली 2n रह जाएगा, क्योंकि 2 की पावर जो 2 थी वो तो यहाँ बाहर आ गया ना। अब देखिए ये कैंसिल हो गए आपस में। देन क्या बचा हमारे पास, जो हम ले रहे थे यहाँ पे 2 रह गया एंड बाकी का सेम। यहाँ पे ओनली 1। देखिए बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इसमें सारी ब्रैकेट्स वैसे ही है। अब हमें एक एक करके इन 2 ब्रैकेट्स को ओपन करना है और इन 2 ब्रैकेट्स को ओपन करना है मल्टीप्लाई करके। ये देखिए गाइस, इन 2 ब्रैकेट्स को हमने रफ में लिख लिया है। अब हम इसे रफली सॉल्व करके उसमें सीधा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ताकि हमारा जो सम है ना वो ज़्यादा लेंथी ना हो। अब देखिए हमने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम Cn से इस पूरी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर C से और फिर D से, हम जस्ट ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं
और कुछ भी नहीं। आप भी जैसे मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा बस मोटिव ये है कि हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करके इसे सॉल्व करना है ताकि हमारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो सके। अब देखिए इसमें क्यूब वाली वैल्यू बस एक ही थी, हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ NC और NC ये आपस में कैंसिल हो गए हैं और देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब लिखेंगे यहाँ पे जो बाकी रह गया, देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को अपने सम में लिख देंगे। देखिए गाइस इसमें सिर्फ मैंने ब्रैकेट जो हमने वहाँ सॉल्व की थी ना बैक साइड में, वो यहाँ लिखी है CN की क्यूब माइनस CN स्क्वायर प्लस CN प्लस DN की स्क्वायर माइनस 2DN माइनस C प्लस D। अब हमने ये वाली दो ब्रैकेट्स तो सॉल्व कर ली, लेकिन अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +1 और इन दो ब्रैकेट्स को हम रफली सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो आइए चलते हैं रफ काम में। देखिए हमने वो दो ब्रैकेट्स लिख लिए। अब इससे भी हम उसी सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पहली वाली ब्रैकेट्स ओपन की थी। देखिए गाइस इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आई है इक्वेशन ये है CN की क्यूब माइनस 2CN की स्क्वायर प्लस 4NC माइनस 4C प्लस DN की स्क्वायर माइनस 4DN प्लस 4D। अब इस इक्वेशन को हम अपने सम में लिखेंगे जहाँ पर हमने उसे छोड़ा था। देखिए गाइस इस ब्रैकेट को जो हमने उधर बैक साइड में सॉल्व किया था उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है CN की क्यूब माइनस 2CN स्क्वायर प्लस 4NC माइनस 4C प्लस DN स्क्वायर माइनस 4ND प्लस 4D और इन सब की ब्रैकेट्स के बाहर आएगा 2 की पावर n। अब हमारे पास क्या है, हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर है, इस 1 को और इस 2 को। देखिए क्या आएगा CN की क्यूब प्लस DN की स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, माइनस 2 CN की क्यूब एक सेकेंड देखिए इसमें हमें 2 की पावर n देखें, हमारे पास तीनों टर्म में है तो हम क्या करते हैं 2 की पावर n को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 की पावर n कॉमन आ गया तो ये ब्रैकेट आ गई और ये वाली सेम ब्रैकेट आएगी। देखिए यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन आ गई प्लस ये भी सेम ब्रैकेट आएगी और राइट साइड में जो था वो। अब देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर n और 2 की पावर n है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए जो बाकी रह गया अब वो लिखेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन भी कर देंगे साथ में। अब देखिए यहाँ पे 2 के साथ सारी मल्टीप्लाई हो रही है सबकी, इसमें प्लस माइनस का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए इसकी 2 के साथ सबकी मल्टीप्लाई हो गई, देन नेक्स्ट जो हमारे पास ये है उसके भी हम साथ साथ लिख देंगे। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है अब वो सिर्फ रह गया n+1 क्योंकि 2n कैंसिल हो चुके हैं। अब देखिए इसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू कट हो रही है और कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है। देखिए पहले CN की क्यूब यहाँ पे पॉजिटिव है और देखिए यहाँ पर नेगेटिव है और पूरी लाइन में यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो गए ये दोनों ऐड हो गए और ये ऐसे आ गई टर्म।
अब देखिए यहाँ पर क्या है डी एन की स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे -2 डी एन की स्क्वायर है और यहाँ पर है प्लस डी एन की स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 2 डी एन स्क्वायर -2 डी एन स्क्वायर। ओके, अब ये वाली टर्म्स हो गई हमारे पास। अब देखिए सी एन की स्क्वायर, यहाँ पर क्या है +2cn की स्क्वायर और यहाँ पर देखिए -2n की स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर है -2cn और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है +4cn, यहाँ पर +2cn आ गए क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव वाली साइन लार्ज है। नेक्स्ट देखिए -2dn स्क्वायर, -2dn स्क्वायर आपकी टर्म में पूरे में ये है +dn स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर आ गया -dn स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर भी dn स्क्वायर है, यहाँ पर भी dn स्क्वायर है, यानी कि 2dn स्क्वायर और -2dn स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है ओनली 4dn और यहाँ पे है nd, ये प्लस एंड माइनस कैंसिल हो गए आपस में। अब देखिए यहाँ पर है 2c प्लस का और यहाँ पर है क्या माइनस का 2c माइनस का 4c। तो देखिए गाइस, इसमें हम लोग फिर से वो कर रहे हैं टर्म, जब हमने दोनों ब्रैकेट सॉल्व करके उसमें पुट की थी, उसके बाद हम क्या करेंगे 2n कॉमन करेंगे। 2n हमने कॉमन किया, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया देखिए cn की क्यूब प्लस d माइनस 2cn की क्यूब प्लस 2cn स्क्वायर माइनस 2cn माइनस 2dn स्क्वायर प्लस 2c प्लस 4dn माइनस 2d प्लस cn की क्यूब माइनस 6cn स्क्वायर प्लस 4nc माइनस 4c प्लस dn स्क्वायर माइनस 4nd प्लस 4d। ये देखिए हमने वो प्रोसीजर इसलिए दोबारा किया ताकि हम इसमें क्लियरली कटिंग कर सकें। दोनों कट हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रह गया ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये हमने टर्म इकट्ठे लिख दी क्यूब क्यूब और क्यूब वाली। अब देखिए यहाँ पर ओनली यहाँ पर dn की स्क्वायर है, सॉरी dn की स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है dn की स्क्वायर और इस टर्म में ये है dn की स्क्वायर, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर है -dn की स्क्वायर। अब हम उन्हें टिक कर लेते हैं जो हमने टर्म्स लिख ली है। ये देखिए हमने उनको इसलिए टिक किया ताकि मार्क करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारी इक्वेशन में अब क्या पेंडिंग रह गया है। देखिए गाइस, अब हमने dn की स्क्वायर लिख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 6cn, अब हमने मार्किंग भी कर लिया जो हमारे पास हो चुके हैं। अब देखिए cn की स्क्वायर और इसमें cn की स्क्वायर वाली टर्म देखिए, cn की स्क्वायर ये रही, ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली, देन ये कैंसिल हो गए आपस में। अब देखिए नेक्स्ट टर्म कौन सी है माइनस ओनली cn। अब इसमें देखिए कौन सी टर्म है cn वाली, ये देखिए ये रही cn वाली टर्म, ये है -6 और ये है +12, यानी कि यहाँ पर आ गया +6cn। ये वाली हो गई है टर्म, टिक कर ली हमने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है 2c देखिए हमारे पास कौन सी टर्म है यहाँ पर, ये रही -8c और ये है +2c, यानी कि -6c। ये वाली भी हमने टिक कर ली। अब देखिए यहाँ पर है 4nd। अब यहाँ पे देखिए कौन सी टर्म हमारे पास रह गई है 4nd और 4nd प्लस एंड माइनस c आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए हमारे पास बस ये दोनों टर्म रह गई है -2d और +4d, ये सॉल्व होकर +2d इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमारे पास जो रह गया था n+1 वो हमने लिख दिया है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या रह गया हमारे पास 6cn माइनस 6c प्लस 2d इक्वल्स टू n+1। अब देखिए हमें इसमें इक्वेट करना है, जो हमारे n वाली टर्म है वो एक पास है और जो बिना n वाली टर्म है वो सेकंड। अब देखिए यहाँ पर 6cn ये वाली n वाली टर्म थी और ये ओनली n वाली टर्म है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हम n की वैल्यू मतलब c की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे n को कैंसिल करके 6c इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखिए c इक्वल्स टू 1/6,
ये हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड आ गई। अब देखिए हमारे पास जो रह गई इसमें से ये वाली हो गई थी, तो क्या रह गया हमारे पास, ये टर्म रह गई। अब हम इसमें सी की वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए ये -1 को हम इधर ले गए, प्लस में 1 बन गया, और ये प्लस होकर 2 एंड 2 और 2 कैंसिल होके 1 आ गया। डी की पावर भी हमारे पास आ गई है और सी की पावर भी हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे जो हमने लेट की थी। पुट द वैल्यू ऑफ सी एंड डी इन इक्वेशन सेकंड, जो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन थी। ये देखिए सी एन प्लस डी डॉट एन स्क्वायर डॉट 2n, ये लेट की थी हमने। अब देखिए हम इसमें सी एंड डी की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने पुट कर दी। अब हमारे पास ये हो गई पर्टिकुलर सोल्यूशन। और आपको मालूम है जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन होमोजेनियस प्लस पर्टिकुलर। होमोजेनियस हमारे पास थी C1 प्लस C2 डॉट n बाहर 2n, और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमने अभी फाइंड की है, ये देखिए ये आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। इसमें ऐसे मेथड्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस हमें सॉल्व करनी पड़ती है। इससे भी आगे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आएंगे जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड लीनियर के आगे कॉम्बिनेशंस आते रहेंगे। इसके लिए आगे वाली वीडियो भी ध्यान से ज़रूर देखिए, और इस कैलकुलेशन को अपने तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच अगेन।